हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 21 दिसंबर 2022 और यहाँ पे 22 दिसंबर 2022 थर्सडे एक्सपायरी डे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल के लिए बेहतरीन कॉल्स दिए थे, कॉल और पुट का दोनों के ही टारगेट आगे थे। आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं कॉल प्राप्त करने के लिए। साथ ही मेरा बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट समाप्त होने वाला है। 24 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। आप उसके पहले मोबाइल ऐप के थ्रू, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। और साथ ही बता दूं, बैच 26 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 दिसंबर तक लास्ट डेट है। तो चलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का देखते हैं। आज बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का गिरावट आया, 1000 पॉइंट का गिरावट आया है बैंक निफ्टी में, है ना। काफी जबरदस्त बैंक निफ्टी का फॉल हुआ। और मैंने आपको कल भी बोला था 43,600 पे अगर गैप अप खुलता है तो आप बिल्कुल सेल मारिए। 43,600 पे अगर ये खुल जाए तो डायरेक्ट आप सेल मारिए। और आपने सेल किया होगा तो यहाँ देखिए, एक बार भी इसने पोजीशन नहीं होल्ड कर पाया ऊपर के साइड में, है ना। तो अब इसके पास जो, सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पर देख लें कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो डेली के चार्ट पर जब आप देखते हैं तो काफी भयावह लग रहा है। यहाँ पर से आज का हाई है 43,614। आप यहाँ पे देखिए 43,614 का हाई है। लो लगाया है 42,363 के आसपास में, लो है 42,363। तो अब देखिए 42,300 इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया। इसके नीचे जाएगा तो सीधे 42,000 और 41,700 41,700 तक के लेवल आ सकते हैं। फिलहाल हम जब तक 42,300 के ऊपर है, एक बाउंस का उम्मीद आप करके चल सकते हैं। ऊपर जाने में इसकी हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि 43,000 अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है 43,000। जब तक इसके ऊपर नहीं जाए 43,000 के ऊपर, ये पॉजिटिव नहीं होगा, सेल ऑन राइज होता रहेगा इस कंडीशन में। तो चलिए इसका जरा हम लोग 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करें। और 15 मिनट के चार्ट को अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मैं 15 मिनट चार्ट पर लगाता हूँ। अब इस एरिया पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पर लास्ट में एक कंसोलिडेशन फेज बना लिया। लास्ट में क्या किया, एक कंसोलिडेशन फेज बना लिया बैंक निफ्टी ने। तो जब आपको बाइंग करना होगा तो इस कंसोलिडेशन फेज के ऊपर में बाइंग करना होगा, उसके पहले मत करिएगा, अदरवाइज रिस्की हो जाएगा ज्यादा। फिर भी इस प्राइस को हम पकड़ के चले बैंक निफ्टी का, ये कंसोलिडेशन वाला, तो आपको प्राइस आएगा 43,000, जो कि मैं पहले ही बोला कि 43,000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मुश्किल है। अगर फिर भी जल्दबाजी में बाय करना है तो हम 42,600 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं। 300 पॉइंट नीचे से कवर करके ऊपर गए तो हमारी बाई पहले बनेगी 42,700 के ऊपर। ठीक है, जो रिस्क लेना चाहते हैं 42,700 के ऊपर, मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा। 43,000 के ऊपर जाके कौन लेगा 300-400 पॉइंट के बाद। तो 42,700 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट जो आपको बन सकता है वो 42,800, 42,900 और 43,000। ठीक है, 43,000 फिलहाल इसके ऊपर नहीं, 43,000 तक में संतुष्ट हो जाएगी। इतना भी मिल जाएगा तो बहुत है। कॉल ऑप्शन लेके चलिए, 42,700 का ही ले लीजिए। अब देखिए कल है एक्सपायरी, 42,700 का कॉल लेना था। आपको पता है एक्सपायरी है तो सेम डेट का नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सेलिंग करना है बिल्कुल करिए, कोई मना नहीं है। 42,600 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 42,500 के नीचे आप सेल करिए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 42,500। आप बिल्कुल सेल करिए 42,500 के नीचे। 42,500 के नीचे गिरता है तो आपकी सेलिंग बन जाएगी। और टारगेट जो आपको बनेगा 42,400, 42,400, 42,300, 42,300। हम लोग उसके पास तक ठीक हैं। 42,300 से फिर बाउंस कर जाएगा। नहीं, अगर इनकेस बाउंस किया और इसके नीचे गिर जाएगा तब आपको बड़े टारगेट बनेंगे 42,200, 42,100 और सीधा सीधी 42,000 तक के लेवल भी फिर आपको वहां से भी देखने को मिल सकता है। आप पुट ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड करें। पुट ऑप्शन जो यहाँ पर अगर आपने 42,500 के पास में लिया है तो 42,500 का ही पुट ऑप्शन लेना है। 42,500 का ही पुट ऑप्शन लेके चलना होगा। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये 42,300 के नीचे आता है तो आप यहाँ पे 42,500 वाला पुट ऑप्शन को कैरी कर लीजिए, यानी कि उस समय फिर एंट्री कर लीजिए। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है तो फिर आप री एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है बैंक निफ्टी का नॉर्मल कंडीशन में लेवल। अगर ये गैप अप खुल गया तो गैप अप खुल जाए तो खुल जाए, उससे क्या दिक्कत है, स्थिति तो खराब है इसकी। तो यहाँ से 400 पॉइंट अगर खुलता है तो 43,000 के आसपास खुलता है। याद रखिए है कल एक्सपायरी, है ना। और अगर ये गैप अप खुल जाता है तो ये 43,000 पर खुलेगा, 43,000 या 43,100, इसी के आसपास ज्यादा खुल सकता है, या 42,950 के आसपास खुल सकता है। आपको यहाँ पर सेल ही मारना है, पता है क्यों? क्योंकि
अभी आपको सेल ऑन राइज का सिचुएशन करना है, कल है एक्सपायरी, इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि आपको वहां पे एक पोजीशन कट होते हुए दिखेगा। 43,000 के आसपास में आपको सेल करना है। टारगेट आपको मिल जाएगा 42,900, 42,800, 42,700 और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 42,600, यहाँ तक ये आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय करना चाहें तो 43,000 43,000 का ही पुट ऑप्शन आपको लेना है। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेना है, कौन सा डेट का लेना है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, कल वाला नहीं लेना है, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाया, गैप अप नहीं खुला, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए, नीचे खुल जाए, तो नीचे अगर ये खुलता है तब आप समझिए कि मैं चाहता हूँ नीचे खुल जाए, ये 42,000 के जितना नजदीक खुले। देखिए अगर ये गैप डाउन खुलता है, मान लेते हैं ये गैप डाउन खुलता है और ये 42,100 पर खुल जाता है या 42,200 पे खुल जाता है, ठीक है, ये सब या 42,300 पे खुलता है, ये यहीं पर कहीं पर गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ तक हम सेफ है 42,300 तक। अगर यहाँ के नीचे अगर ऊपर से धीरे धीरे आए तब तो सेलिंग है, लेकिन अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट ही गैप डाउन नीचे खुल रहा है, तब यहाँ से ये बाउंस मार लेगा। तब आपको ये तीनों ही लेवल पर बाय का पोजीशन बनाना है। ऊपर के टारगेट 42,400 से लेके 42,600 तक के टारगेट, 42,600 तक के टारगेट बनेंगे। आप कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो 42,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। और ये क्यों, कौन सा एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन लेना है। ये है गैप अप और गैप डाउन में बैंक निफ्टी का दोस्तों लेवल। इसी तरह आप निफ्टी पे भी ध्यान दीजिए और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी में जब करें ना तो हेज करके पोजीशन करें। हेज करके करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा कि दोनों, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, तो क्या होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा। अब चलते हैं फिलहाल निफ्टी के साइड में। ये आ गया निफ्टी का चार्ट आपके सामने में। देखिए एक वीडियो अभी मैंने शाम में डाला है, बाजार क्यों गिरा आज, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी आप ये निफ्टी का चार्ट देखिए। निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो एक राउंडिंग टॉप बना लिया है ना, बनाया है, क्लियर। अब यहाँ पर यही एरिया इसका सपोर्ट का काम कर रहा है और मैंने आपको बताया था 18,125 18,130, कल याद करिए, कल मैंने ये बात बताई कि 18,125 130 से बाउंस आएगा, ये एरिया हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जब तक हम इसके ऊपर हैं डरने की बात नहीं है, मजबूत हम इसके ऊपर होंगे। 18,300 के ऊपर जब निकलेंगे तब मजबूत होंगे, फिलहाल मजबूती का चांस नहीं है, सेल ऑन राइज हो सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको सेलिंग करना है तो आपको इसके नीचे सेल करना है, ठीक है, आपको इस प्राइस के नीचे सेल करना है, 18,125 के नीचे, 100 के नीचे ज़्यादा बेहतर होगा। हम क्लोज कर रहे हैं 18,200 के आसपास में, लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं लेवल यहाँ पे लिखूंगा, रिस्की लोगों के लिए 18,150 के नीचे भी निकले तो सेल करिए, 18,100 के नीचे सेफ ट्रेडर एंट्री करेंगे सेल साइड के लिए। क्या चीज के लिए, सेल के लिए, क्लियर है, सेल के लिए 18,150 से 100 का लेवल है, उसके नीचे। और ज्यादा बेहतर होगा 18,125 के नीचे करिए तो मजा आ जाएगा। फिर टारगेट जो खुलेगा आपका, मैं यहाँ पे टारगेट लिख दूं 18,050 और 18,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर ये रुक जाएगा 18,000। ये वाला लेवल देख रहे हैं, ये 18,000 पे आकर रुक जाएगा, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ से एक बाउंस बन सकता है, यहाँ से क्या बन सकता है, एक बाउंस बन सकता है 18,000 पर से। अगर इसको किसी कारण ब्रेक कर जाता है तब ज्यादा से ज्यादा ये आपको 17,950 तक जा सकता है, उससे नीचे जाने के चांस नहीं बनेगा। आप अगर सेल कर रहे हैं तो पुट ऑप्शन लीजिए और पुट ऑप्शन आप 18,100 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और वो भी कौन सा एक्सपायरी का, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ये ध्यान रखना है एक नॉर्मल कंडीशन में। और अगर इसको बाउंस करना है तो सेम कंडीशन से बाउंस करेगा, तो यहां से इस एरिया के ऊपर जब तक नहीं निकाले मुश्किल है। इसको 18,200 पर ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा रहे अगर ये 18,300 के ऊपर सस्टेन कर जाए तब मूवमेंट बनेगा। लेकिन फिर वही बात है, जो रिस्क लेने वाले लोग हैं उनको कौन मना कर सकता है। तो मैं दोनों ही लोगों के लिए यहाँ पे लेवल लिखता हूँ। रिस्की लोग जो हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 18,250 के ऊपर, सेफ वाले लोग 18,300 के ऊपर क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या करेंगे, बाय करेंगे 18,250 से 300 के ऊपर। सेफ ट्रेडर 300 के ऊपर बाय करेंगे, रिस्की ट्रेडर 18,250 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट क्या होगा, 18,350, 18,400, बहुत अच्छा रहा तो 18,450, ये एरिया आपको मिल सकता है। उससे ज्यादा को उम्मीद मत करिएगा, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अगर आता है तो
कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 18,250 के स्ट्राइक प्राइस का। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस तो आपको पता ही है, कौन सा डेट का तो पता ही है, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ये है बाय लेवल निफ्टी के। अब ये तो एक बात हो गया कि सेल और बाय, ये भी तो गैप अप गैप डाउन खुल सकता है, ऊपर और नीचे खुल सकता है। तो इसका 200 पॉइंट का औकात होता है, तो 18,400 पर ओपन होगा, है ना। तो 18,400 पर अगर ये ओपन होता है, मान लीजिए 18,450 पे हो गया, मान लीजिए 18,475 पे हो गया, मान लीजिए 18,425 पे हो गया, मान लीजिए 18,400 पे हो गया, क्या गैप अप। देखिए इस तरह से कौन बताएगा आपको, हर एक जगह पे बता रहा हूँ। तो मान लीजिए 18,475 पर ओपन हुआ, सेल मार दीजिए। 450 पे हुआ, सेल मार दीजिए। 425 पे हुआ, सेल मार दीजिए। 400 पे हुआ, थोड़ा वेट कर लीजिए कि देखिए बाउंस मिलता है क्या नहीं। अगर बाउंस मिलता है 450 से 425 के आसपास होता है तो वहां पे सेल मारिए। लेकिन अगर आपने 18,400 पे ही सेल मार दिया, अगर आपने 18,400 पे खुला और वहीं पे सेल मार दिया और ये ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी सेल साइड का ऐड कर लीजिए, तब फिर टारगेट मिलेगा 18,350, 18,300 और 18,250। बहुत अच्छा रहा तो 18,200 मिल सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। यहां तक वापस नीचे आ सकता है। आप यहां से पुट ऑप्शन ले लीजिए दोस्तों। कितने का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, 18,400 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है गैप अप सिनेरियो में, ठीक है, सेल ऑन राइट। अब मान लीजिए ये गैप अप नहीं होके गैप डाउन हो गया, नीचे खुलता है, तो नीचे खुल जाए, चाहूँ 200 पॉइंट खुल जाए और अच्छी बात है। डायरेक्ट ये 18,000 पे खुल जाएगा, कितना पे खुल जाएगा, 18,000 पे क्या खुलेगा, गैप डाउन 17,950 और बल्ले बल्ले हो जाए। यहाँ पे एकदम बाय करिए, बाय करिए, कोई बात नहीं, बाय कर सकते हैं। टारगेट आप 18,050 से लेके 18,200 तक का टारगेट आप मिल सकता है आपको। कॉल ऑप्शन आप जरूर लीजिए यहाँ से 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का, ये ध्यान रखना है। तो बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइज का अभी स्ट्रेटेजी यूज करना है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा विश्लेषण। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और अगर फीडबैक तो जरूर दीजिए, क्योंकि वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।